देखिए दोस्तों, आज अपन जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव है उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। देखिए, जो भी नर्सिंग अभी पास आउट हो चुकी है, जिनको भी डिप्लोमा डिग्री हो चुकी है, तो अभी देखिए वो सोचते हैं कि अभी क्या करना है। तो बहुत सारे जन होते हैं कि जो भी ओनली फोकस करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है उनके ऊपर ही फोकस करते हैं। उनको नर्सिंग कॉम्पिटिटिव में ही जाना होता है। और जो भी नर्सिंग के में जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे कि एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, एसआईसी हो गया, डब्ल्यूसीएल हो गया, डीएमआर हो गया और डीएचएस हो गया, ये जो बड़े बड़े एग्जाम है वो उनको क्रैक करना चाहते हैं। तो इसमें से वो जो गवर्नमेंट जॉब है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्टेड होते हैं। तो देखिए, इसमें से अपन इसमें थोड़ी सी अपन जानकारी जानेंगे कि उसके लिए अपने को क्या करना है। तो देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट बातें मैं आज आपको बताऊंगा, जो आपको जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, आज अपन जानेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या करना है अपने को। जो भी जब भी आप एम्स हो गया, आरआरबी हो गया, ईएसआईसी हो गया, डब्ल्यूसीएल हो गया, डीएमआर हो गया और डीएचएस हो गया, ये सारी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना है। तो देखिए, फर्स्टली आपको जो आप डिप्लोमा डिग्री जो भी है आपका, जो भी एजुकेशन है आपका नर्सिंग में, जो भी एजुकेशन, आपके जो बेसिक सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बेसिक समझना आपको बहुत जरूरी है। पहले पहली बात तो आपको जो आपके बेसिक सब्जेक्ट है वो समझना बहुत जरूरी है, जिसमें जैसे कि मैंने इसमें अभी आपको जो भी मेन मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि एग्जाम में उनके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके उस सब्जेक्ट में से ही सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा होता है, वही मैंने यहाँ पे बताया। तो देखिए, फर्स्ट है नर्सिंग फंडामेंटल। नर्सिंग फंडामेंटल की बेसिक जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। बाद में एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बाद में फार्माकोलॉजी का भी आपको बहुत अच्छा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। बाद में न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री की तो थोड़े रेयर क्वेश्चन आते हैं, पर न्यूट्रिशन कभी कभार न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछता है। जैसे देन नेक्स्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी कभी कभी क्या होता है कि जो पेपर है, पेपर जो है पूरा जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ही आधे से ज्यादा पेपर समिट समिट जाता है ऐसा है। बाद में मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इससे भी, इसके भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ओबीजीवाई, ये भी होता है। देन साइकोलॉजी, थोड़े बार साइकोलॉजी बेसिस पे भी क्वेश्चन होते हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट में भी क्वेश्चन होते हैं। बाद में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। बाद में नर्सिंग रिसर्च, देखिए ये अभी अभी लेटेस्ट में क्या हो चुका है कि नर्सिंग रिसर्च पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया है। अभी जो भी एग्जाम होंगे आगे में, तो उसमें नर्सिंग रिसर्च के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि अभी जो है वो नर्सिंग जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करने वाले। जो रिसर्च है वो रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करने वाले, तो उसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च के क्वेश्चन अभी नेक्स्ट एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। और देखिए, जैसे कि जीके हो गया, जीके भी अभी जीके जीके भी रहता है अपने इसमें, और रीजनिंग का जो पार्ट है वो। और देन कुछ जो अपने नर्सिंग के प्रिंसिपल रहते हैं वो अच्छी तरह से अपने को समझ में चाहिए, समझना भी जरूरी है, क्योंकि उसी उसी के ऊपर भी कोई कोई कुछ कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसा है, तो ये थोड़ा जो नर्सिंग के सब्जेक्ट है वो बेसिक समझना जरूरी है। ये फर्स्ट हो गया। देन नेक्स्ट देखेंगे अपन, देखिए, जो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, उसका सिलेबस कैसा है, ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस विषय पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है। देखिए, मैंने इन डिटेल्स में आपको ऊपर बताया है कि जो भी सब्जेक्ट है, अभी जो भी एग्जाम हो गए हैं, उनमें से ज्यादा से ज्यादा किस सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता चाहिए उसकी जो बेसिक है वो बेसिक आपको पता होनी चाहिए। बाद में आपको स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि स्टडी मटेरियल कैसे, आप क्या अपन क्या कर लेते हैं कि कुछ भी पढ़ाई करते थे, कुछ भी पढ़ाई करते रहते हैं, और एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि अपन एग्जाम भी अपनी अच्छी चली जाती है, और क्या होता है अपने मार्क अच्छे नहीं आते, क्योंकि अपना कुछ प्लानिंग नहीं होता है, अपने पास स्टडी मटेरियल वो रिसोर्सेज वो अच्छे होते नहीं। तो इसके बारे में भी मैंने थोड़ा आपको इसमें इन डिटेल्स थोड़ा बताया। तो देखिए, आप नर्सिंग की जो टेक्स्ट बुक है ऑनलाइन रिसोर्स है उसका यूज कर सकते हैं। बाद में जो टाइम मैनेजमेंट है, वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है एग्जाम में। जैसे कि अभी क्या होता है कि अभी जो एग्जाम होने वाले हो रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें से क्या है बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चन देते हैं। तो बहुत लेंथी लेंथी क्वेश्चन देते हैं, अपने को समझ में आने के लिए 2-3 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि जो टाइम है वो टाइम बहुत ही ज्यादा चला जाता है, बहुत ही ज्यादा एक क्वेश्चन के पीछे ही बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो अपने को क्या है वो टाइम मैनेजमेंट पे अपने को आना चाहिए। उसके लिए अपने को
अपने स्टडी शेड्यूल को मैनेज करना है और एग्जाम के लिए अच्छी तरह से तैयारी करनी है। बाद में जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में अपने को जो अपने को प्रैक्टिस में अपने को रिवीजन हो गया, अपने को रिवीजन करना है। तो बाद में रिवीजन इसमें तो बहुत जरूरी है, रिवीजन अपने को करना ही करना है। बाद में रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। And then जो भी कॉन्सेप्ट है वो अपने को पूरे क्लियर होने चाहिए, होने चाहिए। बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या क्या है। तो रिसोर्स में पहले तो अपन नर्सिंग टेक्स्ट बुक देखेंगे कि नर्सिंग टेक्स्ट बुक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कौन कौन से नर्सिंग टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं अपन। तो देखेंगे बेसिक एक नेकलेस, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छी किताब है नेकलेस। बाद में मौसबी, मौसबी भी बहुत अच्छी है। बाद में जो अपना टारगेट है भी बहुत अच्छी किताब है। बाद में पीआर यादव, पीआर यादव भी बहुत अच्छी किताब है। ये कुछ नर्सिंग टेक्स्ट बुक है कॉम्पिटिटिव के लिए जो ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। तो ये मैंने बताया, तो आप भी ये यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे अपन जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं। तो ऑनलाइन रिसोर्स में आपको पता है कि जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में इधर मैंने आपको जो दो तीन फेमस क्लासेस हो मैंने आपको बताया इधर। तो देखिए जो उत्कर्ष एकेडमी है, उत्कर्ष के अच्छे क्लासेस है यूट्यूब पे होती है, अभी ये बहुत चल रहे हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ये यही क्लासेस करे। बाद में जे एन सी भी अच्छे क्लासेस है। बाद में ये पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला भी अच्छे क्लासेस है। और टारगेट हाई ऑनलाइन भी, ये बहुत ही पुराने क्लासेस है टारगेट हाई के। तो ये भी अच्छे क्लासेस है। तो ये कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिससे जैसे कि आप ये इस ये करके आप आपकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाद में कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो आपको फॉलो करने हैं। आप तो जो आपकी जो गोल है, आपका जो लक्ष्य है, वो आपको याद रखना चाहिए और उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। बाद में आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ समझ में चाहिए, अपने आपकी आपकी अपनी एक वीकनेस क्या है वो भी समझ में आनी चाहिए। उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, स्टडी प्लान बनाना है। बाद में नेक्स्ट जो आपके दोस्त और आपका जो परिवार है, उनके साथ आपका जो गोल है वो शेयर करना है। उनकी जो हेल्प है वो हेल्प लेना है, उनके सपोर्ट लेना है। जैसे कि दोस्त हो गए, दोस्त आपके साथ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी करें तो उनके साथ कुछ देर अपन डिस्कशन कर सकते हैं। जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। टॉपिक के डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसी बातें बाद में देखेंगे अपन जो इम्पोर्टेंट प्लानिंग है वो देखेंगे अपन। तो देखिए इम्पोर्टेंट प्लानिंग में क्या आएगा, आपके स्टडी का शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि फिक्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि अपने को कुछ बैरियर आ जाते हैं, आप स्टडी करते हैं तो कुछ बैरियर आ जाते हैं, तो वैसे कभी कभी टाइम चेंज हो जाता है। तो शेड्यूल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अपन रोज रोज वही वही टाइम पे स्टडी करते हैं, वही वही टाइम स्टडी करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो अपनों को बोरिंग फील होता है और जो स्टडी में मन नहीं लगता, तो कुछ बातें वैसे होती है। तो आपको वो अवॉइड करना है। जो शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कुछ एक वीक में अलग करो, एक वीक में अलग करो। बाद में टाइम टाइम पे ब्रेक और रिलैक्सेशन चाहिए। और वो जो है उसमें आपको हेल्प होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ाई है वो पढ़ाई समझ में आए। बाद में आपको अपना जो मेंटल हेल्थ अच्छा रखना है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छा रखना है। उनके लिए आपको भी समय पे टाइम निकालना है, जैसे कि सुबह उठ के एक्सरसाइज हो गया वही है। बाद में आपके लक्ष्यों को आपको अचीव करने के लिए आपको जो पेशेंस है वो पेशेंस और परसिस्टेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए अभी ये नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि कौन सी भी एम्स होगी तो ऐसे 6 महीने पढ़ाई कर ली और एम्स में लग गया, ऐसा नहीं है। तो आपको 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, कि डेढ़ साल भी लगता है, 2 साल भी। तो ऐसा कुछ नहीं कि आज करेंगे तो कल ही लगेगा और कल करेंगे तो परसों लगेगा। तो आपको यहाँ पे जो पेशेंस है परसिस्टेंसी है वो कंटिन्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। शुभकामनाएं। आपका लक्ष्य को अचीव करने के लिए आपको शक्ति और संपन्न जरूरी होगी। हर रोज आपको जो है, आपको आपका एक जो गोल है वो गोल डिसाइड करना है। हर रोज आपको 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। 50 एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद में जो नेक्स्ट डे आता है उस नेक्स्ट डे को आपको जो 10 एमसीक्यू हो उसमें बढ़ाने हैं। और उस नेक्स्ट डे आपको उनको 60 करने हैं। ऐसा करते करते रोज आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप दिन के 500 एमसीक्यू सॉल्व करने चाहिए आपको। और आपको एग्जाम देने के लिए आप कम से कम 50,000 एमसीक्यू सॉल्व करके जाना।
तो ताकि कोई आपका सिलेक्शन नहीं रुक सके। तो आपको क्या करना है कि ऐसे जो गोल गोल डिसाइड करके डेली 50 एमसीक्यू सॉल्व करना है। बाद में आपको उसमें डेली डेली 10 एमसीक्यू इंक्रीज करने हैं। और ऐसे करके आपको जो भी एग्जाम हो, एग्जाम के लिए कम से कम 50,000 एमसीक्यू सॉल्व करके जाना है, ताकि कोई भी आपका सिलेक्शन ना रोक सके। तो ऐसी प्लानिंग करके आपको स्टडी करनी है। तो इसी प्लानिंग के साथ सबको स्टडी करनी है, और आपको आपका गोल वो अचीव करना है। और जो भी आपका गोल है, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव में नर्सिंग ऑफिसर बनना है आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ऐसा है। तो ये पूरी कुछ थोड़ी सी मेरे लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है मैंने वो बताई है इसमें। जो भी आपको कुछ लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहिए इसमें, और तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और डिटेल से इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और किसी को भी कुछ हेल्प चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं मेरे को। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अपना जो चैनल है नर्सिंग अपडेट्स, और उसको आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव में जिसको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, अच्छी गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको आपको ये वीडियो शेयर करना है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।